बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान पर अमरीकी हमले, मज़ीद कितने लोग हलाक हुए और उसके अलावा ईरान के कमांडर की वार्निंग, तीसरा पासदाराना इंकलाब का जो है वो बड़ा दावा भी सामने आया है। होने क्या जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको ख़बरें बताता हूँ, फिर इस पर हम तज्ज़िया करते हैं कि किस तरह की सूरत हाल बनने जा रही है। एक तो ईरान पर अमरीकी हमलों में मज़ीद 3 अफराद शहीद, ईरान का जवाबी इक़दाम का दावा। ईरानी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद और 8 ज़ख्मी हुए हैं। इससे एक रोज़ कबल भी हरमज़गान में अमरीकी हमलों के नतीजे में 8 शहरी शहीद हुए थे, जिनमें 4 ख़वातीन और 2 मज़दूर भाइयों समेत 4 मज़दूर शामिल थे। और इसके अलावा एक और ख़बर है कि अमेरिका ने मज़ीद हमले किए तो ईरान जंग का रुख बदल जाएगा और ईरानी कमांडर की ये वार्निंग है। सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका की जानिब से मज़ीद हमलों की सूरत में जंग का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। और उनका कहना था कि ईरान अब सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारहाना हिकमत अमली अपनाने के लिए भी तैयार है। अगर हमले जारी रहे तो मुकम्मल फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। ईरान जो है वो अब आपके सामने है कि उन्होंने भी ये वाज़ह तौर पर कर दिया। और इसके अलावा पासदाराना इंकलाब का बहरीन में अमरीकी ड्रोन और डिपो और AI सेंटर तबाह करने का दावा है। दोनों जानिब से बड़े बड़े दावे हैं। ईरान ने कहा कि IRGC की जारी करदा बयान में ये भी कहा गया है कि बहरीन में मौजूद एक अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर को भी निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से, जिसके बारे में ईरानी दावा है कि अमेरिका से ईरान में दाव की निशानदही और मुबैना जंगी जराइम के लिए इस्तेमाल कर रहा था इसे। तो ये सूरत हाल है। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल जो है वो 7 दिन से हमले जारी हैं। तो इस हवाले से सेंटाकॉम की जानिब से जो बयान में जारी किया कहा गया है कि अमेरिकी सदर और कमांडर इन चीफ की हिदायत पर यह सारा कुछ किया गया है। तो ये सूरत हाल है। अब अगर हम इसका जायज़ा लें तो मशरिक़ वुस्ता जो है वो एक बार फिर जंग के एक ऐसे दहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहाँ पर नया हमला सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं है, नए हमले जो चल रहे हैं बल्कि हज़ारों बेगुनाह इंसानों की ज़िंदगियों के लिए एक नया ख़तरा बन चुका है और ये जंग तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। हरमज़ान में मज़ीद शहरियों की लाखतों की इतलात, जिनमें ख़वातीन मज़दूर अफराद भी शामिल होने के दावे जो हैं वो इस बात की याद दहानी करा रहे हैं कि जंग की सबसे बड़ी कीमत आम शहरी अदा कर रहे हैं। और सबसे ये फ़ौजी तनसीबात नहीं है, ये आम शहरी निशाना बनाए गए हैं। तो इस हवाले से ईरान की जानिब से मुसलसल सख्त जवाबी बयानात और जवाबी इक़दामात भी हैं। अमरीकी हमलों का सिलसिला इस बात की निशानदेही करता है कि दोनों फरीक जो हैं वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए अभी तक तो तैयार नहीं है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसका दायरा कार मज़ीद वसी होगा और ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरा खलीजी खित्ता, आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई भी इसके असरात से महफूज नहीं रह सकेगी। जो सूरत हाल अब बनती जा रही है और ईरान का अगला स्टेप बाबुल मंदब को बंद करना है, जहाँ से 20-25% वो भी एक रास्ता है जहाँ से तेल की तनसीबात और गैस की तनसीबात जो है उसकी सप्लाई होती है और बाकी भी दुनिया की तिजारत वहाँ से होती है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हम देखें तो ये सूरत हाल ये है कि हर फरीक तो अपनी फतह का ऐलान कर रहा है, लेकिन दुनिया के लिए ये एक बड़ी जंग की तरफ दोबारा धकेला जा रहा है और जो पूरा खित्ता लपेट में आ रहा है। उसमें कुवैत है, बहरीन है, अरब अमारात है, ईरान है और बाकी सऊदी अरेबिया है और बाकी जितने ममालिक हैं वो सारे इसमें आ रहे हैं। तो अगर दोनों ममालिक वाकई मुकम्मल नताइज, दोनों ममालिक जो हैं वो वाकई अगर इस पर सूरत हाल पर ऐसे ही चलते हैं, नताइज जो हैं वो सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे, ये याद रखें। अगर ये इसी तरह चलते हैं, इसमें मैशत पर दबाव बढ़ेगा, आलमी मैशत पर, तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा होगा और इसके अलावा खित्ते में मज़ीद इंसानी अलमियाँ जन्म ले सकते हैं, इंसानी जानों को ख़तरा है। और जंग में फ़तह का ऐलान करना तो आसान होता है मगर खोई हुई जानें कभी वापस नहीं आती। जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह ये जानें ज़ाया हो रही हैं आम शहरियों की, और इस वक्त दुनिया को ताकत के मुजाहरे से ज़्यादा इस टाइम जो है सफारतकारी, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की ज़रूरत है, क्योंकि एक गलत फ़ैसला जो है ये पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में झोंक देगा, जो कि नज़र आ रहा है कि इस टाइम उसी तरफ मामला जा रहे हैं। तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।